कहाँ चलती कहाँ। होती हैं। आज के युग में सकुशल सेवानिवृत्ति ले लेना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। ठाकुर साहब ने अपने जीवन काल में उनके स्वभाव के अनुसार जो भी वो कर सकते थे उन्होंने किया और विद्यालय की और विभाग की सुदृढ़ छवि को समाज के सामने रखने का प्रयास उन्होंने किया है। मैं सबसे पहले ठाकुर साहब को विभाग के प्रतिनिधि के रूप में सम्माननीय गर्ग साहब अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विजेंद्र जी अधिकारी और अन्य वरिष्ठ और शिक्षाविद हमारे बीच में मौजूद है, उनका सबका शुभाशीष हमको प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले माननीय संस्था प्रधान महोदय से निवेदन करूँगा कि उनके बेटी का स्वागत करते हैं। भाई को बुला सकती है ना इस शासन के बारे में। स्वागत है, स्वागत है विदाई। इसमें रंग नहीं है सर, चिंता मत करो, साफ हो जाएगा। हम सोचते कि हमारा जूता की आवाज़ फोटो नहीं आ रहा है। फोटो बढ़िया है, सब अच्छा है।
समाज में ये कार्यक्रम मात्र एक औपचारिकता के रूप में रखा गया है। मैं हमारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महोदय विजेंद्र जी अधिकारी से निवेदन करूँगा कि लेने वाले सम्माननीय ठाकुर साहब, मैं तो इस बिला पर यही कहना चाह रहा हूँ कि आपका आगामी जीवन समाज की सेवा में, परिवार की देखरेख में गुजरे। भगवान आपको लंबी उम्र दे, तो सभी कार्य जो आपने सोचे हैं तो सभी कार्य पूर्ण हों। पुनः विभाग की ओर से, मेरी ओर से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने विभाग की लंबे टाइम तक सेवा की। रक्षा विराजमान है अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, वे भी 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। विद्यालय की तरफ से उनका भी साफा बंद करके और नियुक्त किया गया है। मैं माननीय गर्ग साहब से निवेदन करूँगा कि मार्गदर्शन प्रदान करने से बहुत बोल रहे हैं। विभाग से सेवानिवृत्त होने वाले सम्मान्य रमेश्वर जी ठाकुर साहब, केस दे दो गाली कर सम्मान्य केस दे दो जी बीओ साहब, सम्मान्य व्यास जी, होल्ड करो, मैं बाहर आ रहा हूँ। होल्ड करो जी, तोमर साहब, नारायण जी, संस्था प्रधान महोदया, भाई श्री नरेंद्र जी, विनोद, समस्त सर्वप्रिय अग्रज बंधु, आदमी और प्रकृति का नियम एक दो पहलू होते हैं एक सिक्के के। व्यक्ति जब सेवा में आता है तो निश्चित रूप से उसकी सेवानिवृत्ति भी होती है। जन्म होना है तो मृत्यु भी साथ साथ जुड़ी हुई है। ये प्रकृति का नियम है, उस नियम की पालना अपन को करनी पड़ती है। भाई श्री त्र्यंबकेश्वर जी विभाग में रहते हुए और अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से उन्होंने निर्वहन किया। निश्चित रूप से ऐसे बहुत ही शारीरिक शिक्षक मिलेंगे जो अपने कार्य के प्रति कर्मठ और निष्ठा से कार्य किया। जब भी खेलकूद प्रतियोगिता होती, कई आयोजन होते, कई गोष्ठियाँ होती, तो निश्चित रूप से त्र्यंबकेश्वर जी का नाम सबसे पहले आगे रहा। और विगत वर्षों से जब यहाँ पर पदस्थापित हुई उसके बाद हमारे प्रशासन द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई। आपका स्नेह सेवा काल में सबके साथ अटूट रहा, जो आज प्रदर्शित कर रहा है कि आज जिले के माने हुए शिक्षाविद यहाँ पर उपस्थित हुए। आप सभी का विभाग की ओर से बहुत ही हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित रूप से विभाग के लिए बहुत बड़ी क्षति मानता हूँ कि त्र्यंबकेश्वर ठाकुर जी जैसे शारीरिक शिक्षक विभाग से सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। निश्चित रूप से विभाग के लिए ऐसा आदमी अपन को मिल रहा है, क्योंकि सेवा में आने के बाद में और शारीरिक शिक्षक का पद ऐसा होता है जहाँ स्टाफ का, समाज का, प्रशासन का एक तालमेल बिठाने का काम है, यही करता है। जहाँ भी निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई। आपके दोनों बालक और बालिका बहुत ही अच्छे पदों पर हैं। आज एक बालक का भी IIT में उनका चयन हुआ, बहुत बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। इस पद पर रह करके बच्चों की अच्छी शिक्षा ग्रहण की। जब अभी एक मीटिंग हुई थी, मंत्री महोदय ने भी उनको बहुत ही धन्यवाद, आभार और सम्मान किया कि आपके बच्चे ने IIT, कोई मामूली बात थी वहाँ पर ये प्रवेश लेना।
निश्चित रूप से शिक्षा के प्रति आपने जो जिम्मेदारी परिवार के प्रति निभाई है, बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आपके जीवन का सुखमय रहे, दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और जब भी विभाग को और आवश्यकता पड़े आप अपना सहयोग देते रहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ के संस्था प्रधान महोदया उनको बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझे बुला करके आपने पर ये जो सम्मान दिया है। बहुत ही इस क्षेत्र में, इस विद्यालय में रह करके मैडम ने बहुत ही अच्छे काम किया और एक मिनट भी मैं यहाँ पर रुका नहीं और यहाँ की जो स्थिति देखी थी बहुत गंभीर थी, लेकिन मैडम ने जब आप कार्य ग्रहण किया उसके बाद से विद्यालय की समस्त प्रकार की गतिविधियाँ, चाहे नामांकन के बारे में हो, विद्यालय करते हैं। मैडम 18-20 साल तक गाँव में रहे और उसके बाद में यहाँ पर आकर अपने कार्यक्रम किया। समस्त जब भी विभाग का कोई अधिकारी आया है, जब भी कोई जनप्रतिनिधि आया है, तो एक अच्छी व्यवस्था और सुप्रशासन यहाँ पर मिला और इस शहर के मध्य में छात्रों का इतना रोल बनाए रखना बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज जो दूसरे शहर में देखो, दूसरे विद्यालय में देखो, बहुत ही रोल के नाम से, नामांकन के नाम से बड़ी गंभीर चुनौती का गंभीरता से लिया, अपने दायित्व का पूर्ण रूप से नियम करते हुए जो कार्य उस को बुला करके सम्मानित किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद आप सभी का पुनः बहुत ही हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जिले के महत्वपूर्ण शिक्षाविद मौजूद हैं और ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि ठाकुर साहब का जो व्यवहार शिक्षा के प्रति और व्यक्तिगत जो रहा, उसके कारण इतनी महान विभूतियाँ माननीय देवेंद्र जी, इब्राहिम जी जो मेरे गुरु भी हैं, व्यास जी और अन्य पानेरी जी वगैरह, ये महत्वपूर्ण शिक्षाविद यहाँ पर उपस्थित हुए। उसके पीछे मूल कारण ये कि शिक्षा के क्षेत्र से ठाकुर साहब का हमेशा बहुत ही अच्छा जुड़ा हुआ है और हमारे शिक्षा के क्षेत्र में एक चीज़ कही जाती है, देखी जाती है कि जो व्यक्ति विद्यालय और अपने छात्रों के प्रति समर्पित होता है तो निश्चित रूप से उसका खुद का बच्चा, खुद के बच्चे फलीभूत होते हैं। ये देखा भी गया है और ऐसा माना भी जाता है। ठाकुर साहब के परिश्रम से उनके जो बच्चे हैं वो नित नई ऊंचाइयाँ छू रहे हैं। उसके पीछे मूल कारण भी यही है कि इनका खुद का शिक्षा के प्रति समर्पण बहुत अच्छा रहा है। मैं इस अवसर पर सेवानिवृत्त होने वाले माननीय तरंकेश्वर जी ठाकुर से अनुरोध करूंगा कि वे अपने उद्गार व्यक्त करें। माननीय ठाकुर साहब जो खेल के शिक्षा अधिकारी रहे हैं, माननीय राठौर साहब उद्बोधन प्रदान करें। आज कार्यक्रम के सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में रखा गया है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की तरफ से यहाँ पे सन 84 में एक कैंप लगाया गया था। तो सर्वप्रथम मेरा परिचय इन ठाकुर साहब से हुआ जो यहाँ कुशल बाग में शारीरिक शिक्षक के पद पर नियुक्त थे। तब से 1999 तक, जब तक मेरा यहाँ पर पोस्टिंग रहा, तब तक आपका इतना सहयोग मुझे मिला कि मैं आज तक वो भूल नहीं सकता हूँ। और इनके सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में जब मुझे पता चला तो मैं दिल्ली से इनके सेवानिवृत्ति वो इसलिए आया कि इनका इतना सहयोग रहा। इनका ही नहीं बल्कि शिक्षा विभाग का पूरा ही क्रीड़ा परिषद को इतना सहयोग रहा। आज राजस्थान में एक उदाहरण है कि शिक्षा विभाग और राज्य क्रीड़ा परिषद के मध्य इतना सहयोग राजस्थान में कहीं नहीं रहा जितना कि बांसवाड़ा में रहा। हमने इनकी सेवाओं की वजह से यहाँ बांसवाड़ा में अच्छी प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई और एक रन फॉर फन हमने एक एग्जाम्पलरी यहाँ बांसवाड़ा में आयोजित की, जो ऐसी अच्छी और इतनी ज़्यादा संख्या में राजस्थान में किसी ज़िले में इतने लोगों ने भाग नहीं लिया की वजह से रही। और इनके ये
इनका पोस्टिंग जो यहाँ कुशल बाग में था, तो मेरा तो ऑफिस ही इनके ऑफिस में चलता था और सारा संचालन शुरू में इनके वहाँ स्कूल से ही चलता था। और उस समय प्रिंसिपल साहब भी यहाँ विराजे हुए हैं, वो थे। नई समारोह आयोजित किया जा रहा है, तो एक तरफ से तो खुशी भी है कि इन्होंने निस्वार्थ विभाग की ही नहीं बल्कि अन्य विभागों को की भी, कॉलेज विभाग की, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की निस्वार्थ सेवाएं की, और उसी की उपलब्धि की बदौलत आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं। आज सेवानिवृत्त हो रहा है। मैं इनके भावी भविष्य की सफल कामना करता हूँ और भगवान इनको दीर्घ आयु दे। और जब कभी भी विभाग को या अन्य विभागों के खेल के संबंध में कोई भी इनकी आवश्यकता पड़ेगी, तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपनी सेवाएं निस्वार्थ सबको प्रदान करेंगे। फिर आपके भावी भविष्य की शुभकामना करते हुए बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। माननीय नाकू साहब भी विराजमान है, और मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि शुभाशीष स्वरूप अनुरोध करूँगा कि विजेंद्र जी, सत्यनारायण जी, गणेश जी तंवर जी, अन्य सभी हमारे साथी, खेल के अंदर गणेश जी सबसे पहले हमारे यहाँ पर विराजमान हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते तो बढ़िया रहता। फिर भी मेरे को आदेश हुआ है, मैं बोलता हूँ। भाई तमकेश्वर